बच्चों नमस्ते, होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। तो हम अपने फ्यूचर टेंस की सीरीज जारी रखते हैं। कल हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था, आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी काम का जारी रहना का उल्लेख होता है या उसका आभास होता है। तो जब हम कहते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर में जारी रहेगा, मतलब वो कंटिन्यूटी रहेगी कोई काम की, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। शैल, विल, बी। तो शैल और विल जो हमने पिछले टेंस में पढ़ी है सिंपल फ्यूचर में, उसके साथ हम बी लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और मेन वर्ब में बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। He will be going on a picnic tomorrow. कल हम एक पिकनिक पे बाहर जा रहे होंगे। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इस टाइम पे दोपहर में बात कर रहे हैं कि कल दोपहर में तो हम एक पिकनिक पे जा रहे होंगे, मतलब वो प्लानिंग कर रहे होंगे, रास्ते में होंगे। So we will be going on a picnic tomorrow. दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। While you will be driving all day tomorrow, you should take rest now. तो एक दूसरे दोस्त को कह रहा है कि यार कल आप पूरे दिन ड्राइव कर रहे होंगे तो आप अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। तो यू शुड टेक रेस्ट नाउ। ये सेंटेंस तो हमने पहले भी कल भी बात करी थी, मॉडल के रूप में आता है। शुड यहाँ पे मॉडल होगा, जब हम किसी को सलाह देते हैं उसके लिए काम में आता है। टेक यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यू शुड टेक रेस्ट नाउ, अभी आपको आराम करना चाहिए। तो अभी आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आप कल ड्राइव कर रहे होंगे। तो वो उसमें कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, कोई काम जारी रहेगा तो कल उसका ड्राइविंग का काम जारी रहेगा। तो इसमें बना रहा है वो while you will be driving all day tomorrow, कल आप पूरे दिन ड्राइव कर रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे। you should take rest now. एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I'll be calling, I'll be, no, एक ही चीज होनी चाहिए। I'll be talking to you on the deal soon. तो दो दोस्त या दो व्यापारी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि यार हमने इस चीज का लेन देन करना है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से पूछ के आपको बता दूंगा इस डील के कितने पैसे लगेंगे, क्या सौदा होना चाहिए कोई सामान खरीदने के लिए। तो वो कह रहा है कि कल हम इस पे बात कर रहे होंगे। तो आई शैल बी टॉकिंग टू यू ऑन द डील। डील मीन्स सौदा, सून मीन्स जल्दी ही। तो जल्दी ही हम इस डील पे बात कर रहे होंगे। ठीक, अभी इसके कुछ सेंटेंसेस बनाइए अपने। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। कीप, जैसे हमने कल फील पढ़ा था वैसे ही कीप एक बहुत यूजफुल हेल्पिंग वर्ब है जो बहुत काम में आती है, स्पीकिंग में भी और रिटन में भी। तो पहली फॉर्म इसकी है कीप, सेकंड फॉर्म या दूसरी फॉर्म है कैप्ट, और थर्ड फॉर्म भी है कैप्ट। इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इसका सिंपल प्लेन मीनिंग जो होता है वो है रखना, कोई चीज को रखना। और इससे ही एक कीपर वर्ड भी बना है। कीपर होता है कोई चीज या किसी व्यक्ति का जो ध्यान देता है। जैसे आप किसी घर में रेंट पे रह रहे हैं या किसी पेइंग गेस्ट में रह रहे हैं एज ए पीजी, तो जो मकान मालिक हो गया वो आपका ध्यान रख रहा है, तो वो आपका कीपर हो गया। या अपने घर को, आप रहते नहीं, आपका घर कहीं कोई दूसरी सिटी में है, वहां पे आपने किसी आदमी को रखा हुआ है अपने घर की देखभाल करने के लिए भी, तो उसको भी हम कीपर कहेंगे, हाउस कीपर। या आप जैसे काम से बाहर जाते हो, अपने बच्चे को आपने किसी को बोल रखा है रखने के लिए, तो जो आपके बच्चे की देखभाल करेगा उसको भी कीपर कहेंगे। तो कीपर उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। गोल कीपर भी होता है ना, विकेट कीपर भी होता है, वो भी इसी से बना है। तो इसके कई हम मीनिंग देखेंगे। सबसे पहला मीनिंग देखते हैं, कीप अप द गुड वर्क। ये इसमें बहुत यूज होता है इस पर पिच में। तो हम जब किसी के काम की सराहना करते हैं तब उसको हम बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम करते रहो। जब हम कहेंगे अपना अच्छा काम करते रहो, तो इंग्लिश में हम बनाएंगे कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। ऐसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार आप बोलते रहे हो कि कल आप आओगे, हम खुद खेलने चलेंगे, आप प्रॉमिस भी कर रहे हो, लेकिन आप, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप आओगे या नहीं आओगे, आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूँ। तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएगा, आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। कीप मीन्स रखना, ये वर्ब है सिंपल, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, और प्रोमिस मीन्स वादे। तो आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस, मैं अपने वादों को हमेशा निभाता हूँ। एक और देख लेते हैं। तो कीप द सेम ड्राइविंग स्पीड टू रीच ऑन टाइम। तो
तो दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, लेकिन आप इसी स्पीड से, मतलब अच्छी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, इसी स्पीड से आप चलाते रहेंगे तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो उसको इंग्लिश में बना रहा है कीप द सेम, कीप जो सेम वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, कीप द सेम, सेम मीन्स वही, ड्राइविंग स्पीड मीन्स चलाने की स्पीड, टू रीच, रीच दूसरी वर्ब है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमने ये पढ़ा था दूसरी वर्ब को लिंक करने के लिए, रीच मीन्स पहुंचना, ऑन टाइम मीन्स समय पे। तो बना रहा है कीप द सेम सेम ड्राइविंग स्पीड टू रीच ऑन टाइम, समय पे पहुंचने के लिए आप इसी स्पीड से चलाते रहो। तो कीप इट अप, जैसे हमने कीप अप द गुड वर्क यूज करते हैं किसी के काम की सराहना करने के लिए, ऐसे ही हम कीप इट अप को भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई होमवर्क कर रहा है, छोटा भाई अपने बड़े भाई को दिखा रहा है कि अब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, देखो मैं अभी तक कैसा कर रहा हूँ, अपने सवाल सारे सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो बड़ा भाई उसको बोल सकता है कीप इट अप। कीप इट अप मीन्स आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, ठीक है, बने रहो या करते रहो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रमेश इज अ गुड हाउस कीपर, तो हमने अभी हाउस कीपर की बात करी थी, कीपर कीप से ही बना है कीपर, उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ हम यूज करके बनाते हैं। तो घर की देखभाल करने वाले व्यक्ति को हम हाउसकीपर कहते हैं। तो रमेश इज ए गुड हाउसकीपर, तो रमेश एक अच्छा हाउसकीपर है, ठीक है। अब कीपर अगर किसी बिना वर्ड के आए, अकेला कीपर आए, तो उसको हम हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड मीन्स पति, वाइफ मीन्स पत्नी, इसके रूप में भी यूज करते हैं। तो शी इज ए गुड, सी शी इज रियली अ कीपर, वो एक अच्छी पत्नी बनने लायक है या वो अच्छी पत्नी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द फ्लाई कैप्ट, तो ये सेकंड फॉर्म है कीप की, द फ्लाई कैप्ट ट्राइंग until, स्पेलिंग मिस्टेक है, until she picked up the hive। तो एक हम कहानी पढ़ते हैं ना बचपन में, वो मक्खी अपनी छाती पे चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, वो फिर थोड़ी फिसलती है, फिर ट्राई करती रहती है। तो वो बना रहा है कि मक्खी छाती पे चढ़ने की कोशिश करती रही जब तक कि वो छाती को उसने पकड़ नहीं लिया, छाती में वो पहुंच नहीं गई। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए भी इसने कीप की सेकंड फॉर्म का यूज करा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है सेंटेंस। द फ्लाई कैप्ट ट्राइंग, फ्लाई ट्राई, वो मक्खी कोशिश करती रही, अंटिल जब तक, शी पिक्ड अप, पिक्ड अप मीन्स पकड़ना, ये अगेन उसने सिंपल पास्ट का यूज करा है। शी पिक्ड अप द हाइव, हाइव में छाता, जब तक उसने छाते को पकड़ नहीं लिया। एक और देख लेते हैं सेंटेंस के लिए। ऑलवेज कीप द गोल हाई, गोल मीन्स अपने एम, अपना लक्ष्य, हाई मीन्स ऊंचा, कीप मीन्स रखना, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो हमें वो कोई बड़ा कोई छोटे को तो सलाह दे रहा है, हमें अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, हमें हमेशा ऊंचे सपने देखने चाहिए। सो ऑलवेज कीप द गोल हाई, ऐसे करके उसने बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सिंपल फ्यूचर के आपने असाइनमेंट जमा नहीं कराया है वो भी करा दीजिए, और इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी आप असाइनमेंट कर लीजिए, और कल का जो वर्ड था फील और आज का जो वर्ड है कीप, उसके अपने कुछ सेंटेंसेस बना के भेजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।